नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस और व्यापार के कारक बुध 22 सितंबर को राशि परिवर्तन करके प्रातः 8:20 पर तुला राशि में गोचर करेंगे और शुक्र के साथ महागठबंधन बनाएंगे। बुध 27 सितंबर को तुला राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 2 अक्टूबर को एक बार फिर से कन्या राशि में गोचर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि वक्री अवस्था में ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। ज्ञान और बुद्धि के कारक बुध जब धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र के साथ युति बनाएंगे तो आपके जीवन में ये 11 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, हर्षोल्लास और खुशी के रहेंगे। बड़ा पैसा, अचानक से बड़ा धन लाभ, अचानक लॉटरी लग जाए, शेयर मार्केट में बड़ा लाभ हो जाए, व्यापार में बड़ा लाभ हो, रियल एस्टेट से बड़ा पैसा आ जाए, आपको जॉब मिल जाए, शादी ब्याह के रिश्ते तय हो जाएं, ये सब बड़ी घटनाएं इन 11 दिनों में घटित होने वाली हैं। तो आइए बात करते हैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली के धन भाव में कला निधि राजयोग का निर्माण हो रहा है। कला निधि राजयोग जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है और जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, आर्ट, कला, संगीत, नृत्य, इसके माध्यम से धन प्राप्त कराने वाला राजयोग बन रहा है। तो चलिए इस पर बात करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान भी करूंगा, साथ ही साथ उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि की जातकों की कुंडली। बुध 22 सितंबर को तुला राशि में गोचर कर चुके हैं। आपकी कुंडली के धन भाव में शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ चूँकि ये योग कुंडली के धन भाव में बन रहा है, इसलिए कला निधि योग का भी निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन की प्राप्ति तभी होती है जब ग्रहों का प्रबल राजयोग बनता है और तभी विपुल मात्रा में धन प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान ने हर व्यक्ति के लिए एक समय निर्धारित किया है। उसी निर्धारित समय पर उस व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी का आगमन हर व्यक्ति के जीवन में होता है। अब ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो इस समय को जान पाता है, समझ पाता है या नहीं, और अगर उस समय का सदुपयोग कर लेता है तो उसे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आपके जीवन में ये 11 दिन इतने बेहतरीन है कि इसकी कल्पना करने में ही खुशी हो रही है। बुध शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे, साथ ही कलानिधि योग का भी निर्माण होगा। इस गोचर की सबसे खास बात यह है कि शुक्र स्वराशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत बली हैं और अपना पूर्ण प्रभाव दर्शाएंगे, पूरा लाभ देंगे आपको। और साथ ही बुध का साथ यानी बुद्धि का भी सपोर्ट है, तो कहना ही क्या है। चलिए पहले बात कर लेते हैं लक्ष्मी नारायण योग के बारे में। शुक्र और बुध कुंडली के द्वितीय भाव में धन भाव में 11 दिनों तक लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। शुक्र की आराध्या हैं माता लक्ष्मी, बुध के आराध्य हैं भगवान विष्णु, और जब ये योग बनता है तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आगमन आपके घर में होता है।
बुध को बुद्धि, ज्ञान, वाणिज्य, व्यापार का कारक माना गया है। शुक्र को भोग विलास, लग्जरी लाइफ का कारक माना गया है। जब ये योग बनता है तो व्यक्ति अपने व्यवहार से, अपनी बुद्धि से व्यापार में, वाणिज्य में, व्यवसाय में, अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। ऐसे जातक को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। इस योग के बनने से आय के एक से अधिक स्रोत होते हैं। आप कई कार्यों से धन प्राप्त करेंगे और ये योग सुख और सौभाग्य को भी बढ़ाता है। इस योग के प्रभाव से जातक किसी न किसी कला में विशेष दक्ष होता है और चूंकि बुध व्यापार के कारक हैं, इसलिए वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा, धन भी प्राप्त होगा और धन का संचय भी होगा। जो व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा धन लाभ होगा। जो ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातक हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस योग के बनने से। आइए कलानिधि योग के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र और बुध आपके कुंडली के धन भाव में 11 दिनों के लिए लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव होगा, चलिए जानते हैं इसको विस्तार से। द्वितीय भाव से परिवार, वाणी, धन संचय, रत्न, आर्थिक स्थिति, इन सब के बारे में विचार किया जाता है। द्वितीय भाव में शुक्र के प्रभाव से जातक के अपने परिवार से अच्छे संबंध होते हैं। जातक के परिवार वाले जातक में एक दूसरे के प्रति प्रेम व स्नेह होता है और जातक अपने परिवार में परंपरा से चली आ रही देवताओं का पूजन रीति रिवाज से करता है। द्वितीय भाव वाणी का भी होता है। जातक की वाणी अत्यंत मधुर होती है, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होता है और धारा प्रवाह बोलता है। जातक को मीठा भोजन, महंगे वस्त्र, आभूषण, इन सब का शौक होता है। खाने पीने में रुचि होती है। जातक में बुद्धिमानी, धर्म, नम्रता, दया व परोपकार के गुण होता है। शुक्र सुख सुविधा की वस्तुओं का कारक होने के कारण जातक महंगे कपड़ों, आभूषण, श्रृंगार के साधनों पर अपना धन खर्च करता है। शुक्र सुंदरता का कारक ग्रह होने से द्वितीय भाव में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है और ऐसा जातक अनेक तरीके से, कई तरीके से धन कमाता है। द्वितीय भाव में शुक्र के होने से जातक के लिए सौंदर्य प्रसाधन, मेकअप के सामान, ज्वेलरी, फैशनेबल कपड़े, क्रीम, श्रृंगार से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करके धन की प्राप्ति करता है। शुक्र सुख सुविधा के कारक हैं। सुख सुविधा से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, सोफ़ा, वाहन, एसी, वॉशिंग मशीन या इस तरह के और भी जो सुख सुविधा के साधन हैं, इन सब का व्यापार व्यवसाय करने वाले जो जातक हैं, उन्हें अत्यधिक धन लाभ होगा, धन का संचय होगा। आप प्रॉपर्टी में, शेयर में, गोल्ड में, ज्वेलरी में निवेश करेंगे। ऐसे जातक को धन का अभाव नहीं रहता, साथ ही वो अनेक विद्याओं को जानने वाला भी होता है। स्त्रियों की सहायता से, महिलाओं की सहायता से धन का लाभ होता है। द्वितीय भाव में शुक्र चूँकि
स्वराशि में है और अत्यंत बली है, तो जातक के परिवार के लोगों को सभी सुख सुविधाओं के साधन प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक की पत्नी अत्यंत रूपवती, गुणवती और उच्च शिक्षिता होती हैं। साथ ही साथ पत्नी की ओर से भी धन लाभ होता है। और शुक्र की सप्तम दृष्टि चूँकि अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव से आयु का विचार किया जाता है, पैतृक संपत्ति का भी विचार किया जाता है, तो अष्टम भाव पर दृष्टि होने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और साथ ही साथ वसीयत में जायदाद मिलने की भी संभावना बनती है। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के भी योग बनते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं उपायों की और सावधानियों की। आगे बढ़ने से पहले आपके कुंडली में एक और महत्वपूर्ण राजयोग बन रहा है, जो कि देवगुरु 14 सितंबर को आपकी कुंडली के पंचम भाव में बना चुके हैं और ये राजयोग 14 सितंबर से 21 नवंबर तक आपकी कुंडली के पंचम भाव संतान और शिक्षा के भाव में ही बनेगा। जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बनता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह जातक चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात अत्यंत ऐश्वर्यशाली, धनवान होता है और उच्च पद प्राप्त करता है। क्योंकि ये संतान और शिक्षा के भाव में नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या केंद्र सरकार की तमाम रिक्तियों में तैयारी कर रहे हैं, उन जातकों के लिए ये नीच भंग राजयोग बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर के आया है। 14 सितंबर से 21 नवंबर तक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल अवसर हैं। साथ ही साथ देवगुरु संतान के भी कारक हैं, तो इस गोचर काल में अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान विलक्षण प्रतिभा से धनी होगी और उस संतान के जन्म लेते ही आपका भाग्योदय होगा, आपके परिवार की भाग्योन्नति होगी। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है और शुक्र तो धन भाव में गोचर कर रहे हैं। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं, तो राजा के समान सुखों का उपभोग करेंगे और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होगा। अपने विरोधियों को आप परास्त करेंगे और अपनी अलग पहचान बनाएंगे। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बनाता है। महान राजनीतिज्ञ, राजनीति में उच्च पद, कला के क्षेत्र में नाम, यश, धन सब कुछ प्राप्त करता है और ऐसा जातक सेलिब्रिटी होता है। लोग ऐसे व्यक्ति के दीवाने होते हैं। महान संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, वादक, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर, पेंटर, सोशल मीडिया और पत्रकारिता में शीर्ष स्थान पर होते हैं। अब बात कर लेते हैं सावधानियां और उपाय। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है या पीड़ित हैं, मैं गोचर की बात नहीं कर रहा हूँ, जन्म कुंडली, तो आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसके लिए आप महिलाओं का सम्मान कीजिए, आचरण शुद्ध रखिए, सफ़ेद, क्रीम कलर या बादामी रंग के वस्त्र धारण कीजिए। शुक्रवार के दिन पानी में इलायची डाल करके स्नान कीजिए और अगर हो सके
तो सफ़ेद वस्त्रों का दान कीजिए, खीर, दूध, चावल, दही, इन चीज़ों का भोजन में प्रयोग कीजिए। और शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए, तो शुक्र के अशुभ प्रभाव से आप बचेंगे। आपकी कुंडली में शुक्र बलवान होंगे और आपको शुक्र के सभी लाभ प्राप्त होंगे। अब आइए बात कर लेते हैं विवाह योग और नौकरी के योग के बारे में। बात करें सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक होते हैं। और सूर्य आपकी कुंडली के लग्न भाव में 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। साथ ही साथ देवगुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नौकरी के प्रबल योग हैं। 21 नवंबर तक अगर आप प्रयास करते हैं, जी-तोड़ प्रयास करते हैं, चूँकि कंपटीशन बहुत टफ है, तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। देवगुरु की नवम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में ये वृद्धि करेंगे। आप जो तैयारी करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो आपको याद रहेगा। और 2 अक्टूबर को एक बार बुध फिर से आपकी कुंडली के लग्न भाव में ही गोचर कर जाएंगे। और बुध बुद्धि और ज्ञान के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, स्किल के कारक हैं। तो सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या प्राइवेट जॉब मिलेगा या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगा, या आप खुद का कोई स्टार्टअप, खुद का कोई बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। जहाँ तक विवाह की बात करें, तो सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है, गुरु की स्थिति से इसका विचार किया जाता है, शुक्र की स्थिति से इसका विचार किया जाता है। और आपकी कुंडली में शुक्र भी अत्यंत बलवान स्थिति में है। देवगुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो विवाह के भी प्रबल योग बन रहे हैं इस गोचर काल में। अब आइए आपके कमेंट्स पर बात कर लेते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स प्राप्त हुए हैं मेरे पिछले वीडियोस पर। कुछ को तो मैंने रिप्लाई कर दिया है कमेंट बॉक्स में ही, और ज़्यादातर जो कमेंट्स हैं वो व्यापार में घाटा से संबंधित हैं, नौकरी में दिक्कत से संबंधित हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता से संबंधित हैं, स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न हैं, धन हानि, कोर्ट कचहरी के चक्कर, या पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति। तो ये सारी चीज़ें जो उत्पन्न होती हैं वो राहु और केतु के कारण होती हैं। या तो राहु आपकी कुंडली में अशुभ भाव में स्थित हैं, या राहु पीड़ित हैं, या राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और उसके वजह आपको नेगेटिव फल मिल रहा है आपके जीवन में, आपके व्यापार व्यवसाय में, आपके पारिवारिक जीवन में तमाम दिक्कतें आ रही हैं। और यहाँ देखिए कि केतु पराक्रम भाव में है, राहु भाग्य भाव में है, तो भाग्य को भी समस्या पैदा करेंगे। भाग्य के लिए भाग्य का सपोर्ट बाधित होगा। कर्म भाव में है केतु, तो कर्म क्षेत्र में भी आपको दिक्कतें आएंगी। तो राहु का उपाय कर लें। कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि आपकी नेगेटिव सोच को शो कर रहे हैं, तो राहु के उपाय करेंगे, आपकी समस्याएं दूर होंगी। साथ ही साथ आपकी धर्म में, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है राहु के उपाय पर, उसे आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। फ़िलहाल तो मैं इतना बता दूं कि आप एक मोरपंख घर के मेन डोर पर लगा दें, अपने बेडरूम में, स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में मोरपंख रखें, अपने बेड के सिरहाने पर मोरपंख रखें। जब समुद्र मंथन हुआ था
स्वरभावनु नाम के राक्षस को भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी, लेकिन अमृत के प्रभाव से वो अमर हो गया था। तो एक सर्प के धड़ को राहु से जोड़ दिया गया सिर से, और उसी सर्प के सिर को जो धड़ का भाग था केतु उससे जोड़ दिया गया। तो इस तरह से राहु और केतु दोनों ही सर्प के स्वरूप माने गए। और मोर जो है वो सर्प को खा जाता है, तो राहु मोर पंख के आप अपने पास रखने से राहु आपके पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे, राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये उपाय कर लें। उस वीडियो में मैंने और भी उपाय बताए हैं, आप उसे भी करिए तो आपको समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।